Hello everyone, welcome to the gatelectures.com. So in today's session, I'm going to give you the whole analysis of UGC NET paper 1 and paper 2. Basically this paper was held in today in morning shift, right? So let's give some analysis so that it will help you, those who give the exam tomorrow, okay? The first thing I want to tell you that paper कल भी हुए थे कुछ पेपर कुछ अलग स्ट्रीम्स के, तो कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि क्वेश्चंस जैसे कि पहले यूजीसी नेट के पेपर्स में जो क्वेश्चंस आते थे पेपर 1 में कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस रहती थी ऑलमोस्ट, जैसे कि 5 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड से आए, रिसर्च एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चंस आए, देन कम्युनिकेशन से 5 क्वेश्चंस आए. तो दे साइड की ऐसा नहीं हुआ कि कुछ जैसे कि टीचिंग और रिसर्च से अगर आ गया तो सिर्फ यू कैन से हायर एजुकेशन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया या फिर पीपल एंड एनवायरनमेंट से एक ही क्वेश्चन आया. बट इन दिस पेपर, जो पेपर आज मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, इस शिफ्ट में मोस्टली जो यू कैन से दैट कि क्वेश्चंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो टॉपिक ओरिएंटेड थी. मतलब अगर टीचिंग एप्टीट्यूड से अगर कुछ क्वेश्चंस लेट्स सपोज 3 और 4 क्वेश्चंस आए हैं, तो रिसर्च एप्टीट्यूड से भी आए हैं, पीपल इन्वायरमेंट से भी आए हैं और यू कैन से हायर एजुकेशन से भी उतने ही क्वेश्चंस आए हैं. तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस मार्क्स की थी. तो ये एक तरह से एडवांटेज भी थी जिन्होंने सारी ही यू कैन से सारी ही टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर किया है, एंड कुछ डिसएडवांटेज भी थी जिन्होंने अगर कोई टॉपिक अगर उन्हें इस वजह से कोई छोड़ा हुआ था. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट कि कौन से एरिया से किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और कितने क्वेश्चंस आए हैं. There's a good news for everyone that we are launching live classes for UGC NET Computer Science exam preparation. So it is UGC NET Plus, as it says. So you can clear your doubts instantaneously. So if you want to enroll for this UGC NET Plus course, then you can call us on the contact numbers given below. If you want to download the presentation PPT that is used in this video, then you can go to our website, which is www.digimentor.com. Do not forget to check out the live classes section and the courses section. तो सबसे पहले लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक क्वेश्चन आया था आज के टेस्ट में, एंड मेथड ऑफ टीचिंग एंड इवेल्युएशन सिस्टम पे भी एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, राइट. सो ये आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आप रिवाइज कर लेना. एंड लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक दो क्वेश्चंस और थे रिलेटेड टू दिस एरिया, टीचिंग एप्टीट्यूड. Now the next one is research aptitude. Research aptitude से भी number of questions already आए थे. तो जैसे कि कॉन्फ्रेंस पे एक क्वेश्चन आया था, रिसर्च एथिक्स पे कल क्वेश्चन पूछा गया था, राइट. मेथड ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चंस थे, राइट. सो इन दिस वे 3 or 4 questions comes from this area. Now the next one is reading comprehension. Listen, this reading comprehension is very easy. The topic is for reading comprehension is digital technology. This is the topic in today's exam, and it's very easy. You can say it's very easy comprehension. So, but there is one difficulty that कि अगर एक साइड में आपके comprehension था और एक साइड में क्वेश्चन था, ठीक है, तो जैसे ही आपको बार बार क्या करना पड़ रहा था, एक लाइन को अगर आपको पढ़ने के लिए बार बार कर्सर से उसे मूव करना पड़ा तो इट विल टेक टाइम, राइट. बट इट इज वेरी इजी. सो दिस एरिया इज कवर्ड. नाउ द नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, मॉडरेट लेवल के थे, बट 4 to 5 क्वेश्चन यू कैन से दैट इस एरिया से भी आए थे. इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन से क्वेश्चन ज्यादा थे. नाउ द नेक्स्ट वन इज रीजनिंग. सो रीजनिंग से भी क्वेश्चंस थे, जैसे कि नंबर सीरीज से क्वेश्चंस थे, 1 to 2 क्वेश्चंस नंबर सीरीज से थे. देन यू कैन से अल्फाबेट्स की जो जम्बल्ड है उनसे क्वेश्चंस थे. रिलेशनशिप से क्वेश्चंस थे कि एक क्वेश्चन रिलेशनशिप से था कि यू कैन से ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था. नाउ this one is logical reasoning. Logical reasoning से भी so many questions comes, like in analytic reasoning क्या होती है,
एंड डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग से भी क्वेश्चंस थे. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके, सो जाने से पहले एक बार आप इसका रिव्यू ले लेना. वेन डायग्राम से भी क्वेश्चंस थे, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इजी. आज के पेपर में बहुत ज्यादा इजी डेटा इंटरप्रिटेशन थी. कुछ इस तरह से थी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे, फिर जो एग्जाम में पास हुए हैं स्टूडेंट्स वो थे, फेल हुए हैं एग्जाम उनकी लिस्ट थी, एंड टोटल मैक्सिमम मार्क्स ऑलरेडी गिवन. सो इनके बीच में क्या था कि कुछ डेटा उन्होंने दिया हुआ था, कुछ मिसिंग था, तो आपको मिसिंग वैल्यूज को निकाल के कुछ एवरेजेस निकालनी थी, कुछ परसेंटेज निकालनी. तो इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चन थे. 5 क्वेश्चन थे डेटा इंटरप्रिटेशन से. और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी 3 और 4 क्वेश्चन थे, जैसे कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है, मॉडम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस इस एरिया से पूछे गए थे. नाउ द नेक्स्ट वन इज पीपल एंड इन्वायरमेंट. पीपल एंड इन्वायरमेंट से क्वेश्चन भी आए थे, और वो मोस्टली क्या थे कि कुछ करंट अफेयर्स थे, एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हमें रिमूव करना है तो हमें किस तरह की प्लांटेशन करनी चाहिए. कुछ इस तरह के क्वेश्चंस इस एरिया से हमारे आए थे. ओके, एंड द लास्ट वन इज हायर एजुकेशन, राइट. हायर एजुकेशन से भी क्वेश्चंस हमारे 3 to 4, not 3 to 4, इट्स लाइक 2 or 3 क्वेश्चंस हमारे इस एरिया से भी आए थे. जैसे कि एक क्वेश्चन था कि ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले कहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी. तो ये सब क्वेश्चंस थे इन पेपर 1. एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि फॉर पेपर 1 hour इज मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज पेपर बहुत इजी है. अगर आप इसे करोगे तो 5 to 10 minutes वो पहले ही हो जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट द टाइम, so just do it. Okay, now let's talk about paper 2, computer and science, right. So सबसे पहले let's talk about DBMS. So DBMS से भी क्वेश्चंस 4 to 5 क्वेश्चंस इस एरिया से स्पेसिफिकली पूछे गए थे. जैसे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी पे क्वेश्चन था कि आपको यू हैव टू फाइंड आउट द कैंडिडेट की. एसक्यूएल क्वेरी पे एक क्वेश्चन था. एसक्यूएल की कमांड के ऊपर एक क्वेश्चन था, जैसे कि ड्रॉप कमांड के ऊपर एक क्वेश्चन था. एंड यू कैन से क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग के ऊपर क्वेश्चन था रिलेटेड टू क्लस्टरिंग. ठीक है, कि इसमें नॉन की और ये ऑर्डर होता है या नहीं. तो इस तरह के क्वेश्चन डीबीएमएस में. हाँ, एक क्वेश्चन और था ट्रांजैक्शन के ऊपर. ठीक है, ट्रांजैक्शन एरिया से एक क्वेश्चन ये आया था. सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर दिस सब्जेक्ट. नाउ द डीबीएमएस इज कंप्लीट. Now the next one is compiler. Compiler से भी 4 to 5 question they all asked, like loop variations, LR parser और LL parser के related questions थे. ठीक है, and if I talk about TOC, तो TOC से questions like decidability के ऊपर questions थे, and जैसे कि membership प्रॉब्लम्स के ऊपर क्वेश्चंस थे. ये था कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस थे. तो 5 to 6 आई कैन से कि इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे. नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम से 6 to 7 क्वेश्चंस दे आस्क्ड, लाइक पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी से क्वेश्चंस आए थे. डेडलॉक से क्वेश्चन आया था. एक क्वेश्चन रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम से आया था. एक क्वेश्चन क्रिटिकल सेक्शन म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है क्रिटिकल सेक्शन से प्रॉब्लम से क्वेश्चन आया था. एक क्वेश्चन राउंड एंड रॉबिन स्केड्यूलिंग से आया था. राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो दीज आर द okay, first talk about the core subjects, right. So this is discrete मैथमेटिक्स में से ग्राफ थ्योरी से 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे. राइट, प्रोबेबिलिटी से 2 or 3 क्वेश्चंस दे आस्क्ड. ओके, नाउ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आई मस्ट से कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज उन्होंने 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन से उन्होंने पूछे थे. एंड एक क्वेश्चन लॉजिक गेट के ऊपर था, और एक क्वेश्चन था फ्लोटिंग पॉइंट
एक्सप्रेशन, राइट, फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्जन से एक क्वेश्चन इसमें था। फिर है कंप्यूटर आर्किटेक्ट काउ, सो इससे क्वेश्चन थे इन अ कैशे हिट वाले एरिया से एक क्वेश्चन था, एंड दे आस्क्ड सम few questions also, I don't remember it, and सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चंस थे, जैसे कि परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से री इंजीनियरिंग क्या होती है, इससे इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। सॉफ्टवेयर मॉडल के ऊपर एक क्वेश्चन था। तो इस तरह से 4 to 5 क्वेश्चंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से थे। लास्ट ईयर से और इस ईयर का अगर मैं एनालिसिस करूं तो लास्ट ईयर में क्या था कि जो यूजीसी नेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एडिशनल सब्जेक्ट्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, और इस तरह से जैसे जो छोटे छोटे टॉपिक्स है जैसे डेटा वेयर हाउसिंग है, इस तरह से, और HTML है, तो इनसे क्वेश्चंस कम पूछे गए थे लास्ट ईयर, राइट। ज्यादा फोकस उनका क्या था, जो गेट के कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस था। बट इस बार क्या हुआ कि उन्होंने एक इक्वली उन्होंने फोकस रखा है, जैसे कि जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी 3 to 4 उन्होंने क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, कंप्यूटर ग्राफिक्स से भी उन्होंने 3 to 4 नॉट 3 to 4 2 to 3 क्वेश्चन उन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक्स से पूछे, एंड डेटा वेयर हाउस से भी उन्होंने 2 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। तो इस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, राइट। सो जो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आउट ऑफ सिलेबस हो, बट हाँ उन्होंने सारे टॉपिक्स को कवर करने की इसमें कोशिश की है, एज कम्पेयर टू कि लास्ट एग्जाम जो हुआ था जुलाई में, उसमें ज्यादा उन्होंने फोकस, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन नहीं आया था, लीनियर प्रोग्रामिंग से भी इस बार क्वेश्चन आया है जो कि डुअलिटी के ऊपर उन्होंने पूछा था। ओके, सो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ UGC NET computer science paper in a morning shift, right? So paper is in between, the paper 2 is quite lengthy, but it is, it is between the simple and moderate level. The level is simple and moderate. It's not difficult level, so you can easily attempt it. Okay, so best of luck. I hope this analysis will help you a lot. So thank you so much, and best of luck for your exam.